हेलो स्टूडेंट। आज हम 9वीं कक्षा के हिंदी सब्जेक्ट का दूसरा लेसन पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है बिल्ली का बिल्लूगंडा। बिल्ली का बिल्लूगंडा मतलब बिल्ली का जो छोटा बच्चा है उसे बिल्लूगंडा कहा जाता है। उस इस लेसन के लेखक है राजेंद्र लाल हांडा। उनका परिचय देखते हैं। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती हैं। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती हैं। गद्य संबंधी अभी हास्य कहानी जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। तो देखते हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। क्या है कि पुराने ज़मानों में बिल्ली को क्या अपशकुनी माना जाता था। क्या उसको आना जाना एक बुरा समझा जाता था। परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। जो आजकल की जो परिस्थिति है उसका परिस्थिति के कारण पुरानी जो थिंकिंग है और जो कल्चर है एकदम घपले में मतलब गड़बड़ में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। जो विचार ठीक समझा जाता है मतलब जो हमारे अच्छे के लिए है, वही विचार क्या ठीक समझा जाता है। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत तरह प्रयत्न किए गए पर हमारी एक न चली। अभी क्या घर में बहुत चूहे हुए थे और घर से निकालने के बहुत सारे प्रयत्न किए गए, लेकिन उन्होंने बहुत ट्राई किया लेकिन उनका जो ट्राई था वो फेल हो गया। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। ढोल मतलब जो लोहे का जो ड्रम बनवाया था उसे ढोल बोलते हैं। तो उन्होंने अनाज रखने के लिए ढोल बनवाए। यह उपाय भी कुछ दिनों तक कारागर रहा, लेकिन ये भी उपाय उनका जो थोड़े दिन ही प्रभावी रहा। परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। क्या कि फिर भी वो चूहे हैं उस ढोलों में घुसने लगे। और अभी इस समय पर जो उनके फ्रेंड लोग थे उस पर इस समस्या पर उन्होंने क्या किया, डिस्कस किया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। अभी क्या है कि उनका एक फैसला हो गया कि अभी बिल्ली ही हम घर में रखेंगे और ये प्रस्ताव सभी को मान्य हुआ। चुनान से एक बिल्ली लाई गई, इसलिए एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। बिल्ली का जो मान सम्मान बहुत होने लगा। कभी उसे बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसके विधिपूर्वक चूहे का सफाया शुरू कर दिया। अभी बिल्ली ने क्या एक के बाद एक करके जो चूहों को उसने सफाया कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हो गए। अभी क्या बिल्ली ने सब चूहों को गायब कर दिया और सब लोग क्या बहुत खुश हो गए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ता। अभी क्या है, बिल्ली को जो खाना लगता था वो जूठा ही वो खा लेती थी। उसको दूसरा अलग खाना ऐसा कुछ नहीं लगता था।
तो उसका कोई खर्चा भी नहीं था। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तो तंग आ गए। अभी क्या, बिल्ली ने उस चूहों को भगा दिया और अभी चूहे गए तो उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी ये बिल्ली उन्हें क्या, वो अभी चूहों को भूल गए, लेकिन बिल्ली उन्हें क्या बहुत तंग करने लगी। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। अभी क्या, जो चूहे हैं वो सिर्फ अनाज खाते थे और उन लोगों को क्या परेशान तो नहीं करते थे, लेकिन अभी चूहे तो गए, लेकिन ये बिल्ली उनको बहुत परेशान करने लगी। खाना भी तो खाती भी रहती है और हमें तंग भी करती है। उनका जो व्यवहार था बिल्ली का प्रति, जो व्यवहार तो अभी बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आए वह हमसे कैसे मात खा जाती। अभी देखो, बिल्ली क्या कम समझदार जानवर नहीं, जो शेर के काबू में नहीं आई। अभी बोलते हैं ना कि शेर के काबू में बिल्ली नहीं आई तो हमारे हाथ में कैसे आएगी। मात मतलब हार कैसे खा सकती है ऐसे। उसने भी अपना रवैया बदल लिया। क्या, बिल्ली ने भी अपना जो बिहेवियर था वो बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। अभी क्या, हमारे आगे पीछे उस बिल्ली को फिरना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे नहीं करती थी। वो क्या रसोई में आसपास कोने में क्या बैठ जाती थी और जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता वो खाती। वो क्या करती थी कि रसोई है, मतलब जो किचन है उधर एक कोने में बैठ जाती थी और मौका मिले तभी वो जो मिले वो खा लेती थी। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। अभी क्या, जब सुबह जो लेखक उठकर किचन में गए तो देखते हैं कि वो जो बिल्ली है जो रात को दही लगाया था, दूध का जो दही लगाया था वो मज़े से खा रही थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कोई पीछा छुड़ाया जाए। अभी वो बिल्ली इतना उनको परेशान करने लगी कि अभी उसका पीछा छुड़ाना सब चाहते थे। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। उनका जो नौकर था वो बहुत होशियार था, तो उन्होंने क्या किया कि उसका सब काम हो गया और वो क्या, एक बोरी है, एक छोटी सी जो बैग बोलेंगे हम उसे, हाँ, उसके अंदर क्या 2 रोटियां डाली और चुपके से दूसरी ओर खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। अभी क्या, उसमें जो बोरी में 2 रोटियां डाली थी वो देखकर बिल्ली वहाँ आई और वो खाने के लिए रोटी खाने के लिए वो अंदर गई। तो नौकर ने क्या किया, तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। हम दूसरा जो पैराग्राफ है वो बाद में देखते हैं।